आज किस वीडियो में होने वाला है बाबू पॉलिटिकल साइंस का बड़ा धमाका। आज इस वीडियो में होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज किस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग के लिए मैं लाया हूं जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। आप लोग को बताता हूं बाबू, आज किस वीडियो में करेंगे पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास जो आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग ने कहना बाबू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी का रिवीजन क्लास मैं करवा चुका हूं। ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिए वीडियो को अच्छे तरीके से, क्योंकि बाबू सारे प्रश्न उसमें अच्छे लेवल का गेसिंग किया गया प्रश्न, पूछे गए सवाल सारा करवाया हूं। अब आज के इस वीडियो में ये सारे प्रश्न मैं करवाने वाला हूं। आज के इस वीडियो में सिर्फ आप लोग ये वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा तो यहां से काफी सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आप लोग को नजर आएगा बाबू, क्योंकि सारे प्रश्न बुक का है, पूरे बुक का निचोड़ सवाल है और गेसिंग किया गया प्रश्न बाबू जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल सारे शामिल हैं आज की इस वीडियो में। तो एक वीडियो आप लोग देख लीजिए, ये पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास जो आप लोग का जो सारे प्रश्न को क्लियर कर देगा, याद करवा देगा और रिवीजन करवा देगा। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास करने वाले हैं बाबू पॉलिटिकल साइंस का काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम लोग शुरू और करते हैं बाबू मोस्ट विविया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिएगा, तो पहला नंबर सवाल को देखिएगा। वो आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को कोई और पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़ सवाल है बाबू, पूछे गए सवाल है, सारे गेसिंग किया गया सवाल है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए। आज यहाँ पे पता चलेगा कि आप लोग कितना बढ़िया तैयारी किए हैं। अब ज्यादा समय भी नहीं है आप लोग के पास। तो बताइएगा, पहला नंबर सवाल यहाँ पे दिया गया है, क्या करें कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। बाबू यहाँ पे कह रहा है कि भारत में जो दूसरा आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था। पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो याद रखिएगा, भारत में जो द्वितीय आम चुनाव जो हुआ था ना वह कब हुआ था, तो वह 1957 में हुआ था। कब? 1957 में हुआ था। याद रखेगा, आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहां पे देखिएगा, दूसरा नंबर सवाल क्या करा कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है। याद रखेगा, काफी सारे बच्चों को पता भी होगा। भारतीय संविधान का निर्माण जो बाबू किए थे वह कौन किए थे, संविधान कौन लिखे थे, ये प्रश्न है बाबू। कई तरह से प्रश्न आप लोग को घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, याद रखेगा कौन किया था बाबू, सभी बच्चों को पता होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बाबू भारतीय संविधान लिखे थे। ठीक है, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर सवाल को देखिएगा बाबू, और आप लोग को इस वीडियो में काफी डेट वाले प्रश्न करवाऊंगा बाबू, काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आज की इस वीडियो में रिवीजन क्लास है, सिर्फ आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बाबू, मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वह कब हुई, बताइएगा आप लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। कब बाबू, तो वह 1906 में। कब? 1906 में हुई थी बाबू मुस्लिम लीग की स्थापना। याद रखेगा, काफी सारे कंफ्यूजन होकर बच्चे लोग 1905 मार देते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखेगा कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में। आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। बाबू गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे बच्चे बताइए आप लोग बाबू, ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को करते चलिए। यही मौका है अपने आप को साबित करने का। ठीक है, आप लोग के पास अब ज्यादा समय भी नहीं है। तो याद रखेगा, गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिए थे ना वह कौन दिए थे, याद रखेगा बाबू। कौन? तो वह दिए थे राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया ने बाबू गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे। याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराना बाबू कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक जो कहा जाता है वह किस नदी को कहा जाता है, बताइएगा आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग बिहार में रहते होंगे तो आप लोग को पता होगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बाबू। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है ना वह कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। याद रखेगा, बिहार का शोक किससे कहा जाता है, कोसी नदी को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छठा नंबर सवाल को देखिएगा, 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा है ना कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, बताइएगा आप लोग।
ताशकंद समझौता जो हुआ था वह किन दो देशों के बीच हुआ था। और यही सारे प्रश्न एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं बाबू कि कहाँ कहाँ से प्रश्न और किस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे लेवल का प्रश्न आज की इस वीडियो में शामिल है। सिर्फ आप लोग सारे प्रश्न को देख लीजिए, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, याद रखेगा बाबू, किन दो देश के बीच हुआ था, तो वह हुआ था बाबू भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच बाबू ताशकंद समझौता हुआ था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। और ये प्रश्न आप लोग को हिंदी में भी देखने के लिए मिलेगा बाबू, याद रखेगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। ये सारे बच्चों को पता होगा बाबू, सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये बाबू हिंदी में भी पढ़ना है। संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिए थे ना, वह कौन दिए थे? तो वह दिए थे बाबू जयप्रकाश नारायण दिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण जी दिए थे बाबू संपूर्ण क्रांति का नारा, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। क्या करें कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। गरीबी हटाओ का जो नारा दिए थे वह कौन दिए थे, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है बाबू। पूछे गए सवाल को आप लोग रट जाइए, क्योंकि पूछे गए सवाल को बाबू बोर्ड एग्जाम जो है वह रिपीट भी करता है। ठीक है, तो आप लोग पूछे गए सवाल को एकदम रट जाइएगा। बताइएगा आप लोग, गरीबी हटाओ का नारा बाबू जो दिए थे वह कौन दिए थे, बताइएगा। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिए वह किसने दिए? तो वह इंदिरा गांधी ने। कौन बाबू? इंदिरा गांधी दिए थे बाबू गरीबी हटाओ का नारा, याद रखेगा अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ये बहुत ही VVS सवाल है बाबू, हिस्ट्री के भी पेपर में ये पूछे जाते हैं। क्या करें ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना, वह कब हुई थी। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ही VVS सवाल है, बताइएगा आप लोग। ठीक है, बताइएगा आप लोग, सारे बच्चों याद कर लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में आप लोग का रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ बाबू, जो आप लोग को काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी सारे प्रश्न यहाँ से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा बाबू। आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ मैं, तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से रट जाइए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई ना, वह कब हुई, याद रखेगा 1885 में। कब बाबू? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखेगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल यहाँ पे फिर दिया गया है, क्या करा है ना कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। क्या करा है प्रश्न कि गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है वह क्या है, बताइएगा आप लोग। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, ये भी याद रखेगा। गुट निरपेक्षता का जो अर्थ है ना बाबू, वह है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। क्या है? कि विश्व के बाबू किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ये गुट निरपेक्षता का अर्थ है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करे कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। क्या करा बाबू कि किस वर्ष चीन जो है वह भारत पर आक्रमण किया था, हमला किया था, बताइएगा। और डेट वाले प्रश्न को एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। काफी सारे प्रश्न आप लोग को डेट वाले बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न बाबू। तो बताइएगा किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, याद रखेगा। कब किया था बाबू? तो वह 1962 में। कब? 1962 में बाबू चीन जो है ना वह भारत पर आक्रमण कर दिया था, अचानक आक्रमण कर दिया था, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या करा 12 नंबर सवाल कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। क्या करा कि बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है बाबू, बताइएगा आप लोग। और आप लोग से अनुरोध है, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं बाबू, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि बाबू जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है ना, तब तक सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक। फिर आप लोग देखिए कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितना स्कोर कर पाते हैं। क्योंकि बाबू आप लोग को ना यहाँ से ना सारा प्रश्न क्लियर कर दूंगा एग्जाम से पहले। सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारा आप लोग को मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। और आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू। लाइक करते हैं तभी मुझे भी पता चलता है कि हाँ आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को अगर अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में तब। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। बजट का जो संबंध है वह किस पक्ष के साथ है, याद रखेगा। किस पक्ष के साथ? तो वह आय एवं व्यय के साथ है। किससे बाबू? आय एवं व्यय के साथ है बजट का संबंध। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
अगला सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला सवाल कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। नारा से एक प्रश्न आप लोग दम बाबू निश्चिंत रहिए, एक प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में। तो बताइएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, हिस्ट्री में भी नारा पूछे जाते हैं। तो जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे ना, वह कौन दिए थे, तो वह दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे बाबू जय जवान जय किसान का नारा। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा फिर यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्या करें कि पीली क्रांति का संबंध जो है वह किससे है, और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। बताइएगा आप लोग, देखते हैं कितने प्रश्न आप लोग को याद है यहाँ पे। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है वह निम्नलिखित में से किससे है। याद रखेगा, पीली क्रांति का जो संबंध है ना बाबू, वह है तिलहन उत्पादन से। किससे बाबू, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। याद रखेगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या करा अगला प्रश्न कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई। भारत में जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई वह कब हुई, बताइएगा आप लोग। बताइए, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, सारे प्रश्न याद कर लीजिए आप लोग बाबू। आप लोग को अगर अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, 10th से अगर अच्छे मार्क्स लाना है 12th में, तो आप लोग सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुई वह कब हुई, तो याद रखेगा कब हुई थी बाबू, तो वह 1991 में हुई थी। और यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार उठा के देख लीजिए कौन कौन से सवाल जो है वह कहाँ से सवाल जो है वह पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सारा प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में करवा रहा हूँ, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक सारे प्रश्न। ठीक है, सिर्फ सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए। तो बताइएगा भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई, तो वह हुई थी बाबू 1991 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या करा अगला सवाल कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है वह किन्हें माना जाता है। वो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न कीजिएगा बाबू, कोई भी गलत स्कोर कमेंट सेक्शन में नहीं बताएगा। ठीक है, जितना आप लोग का सही होता है उतना ही आप लोग बताइए। ठीक है, तो बताइएगा हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है किन्हें बाबू, तो वह एम स्वामीनाथन को। किन्हें बाबू, एम स्वामीनाथन को बाबू हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एग्जाम में आया गया सवाल है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला सवाल कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। बताइए, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, बताइएगा आप लोग। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, पढ़िए सारे ऑप्शन को, बताइए जल्दी से। बोर्ड एग्जाम में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ पे बाबू भरपूर समय मिलेगा। ठीक है, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ, तो याद रखेगा कहाँ हुआ था, वह जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू, जेनेवा में हुआ था प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल को देखिएगा। क्या करा 18 नंबर सवाल कि यूरोप संघ के मुद्रा का क्या नाम है। बाबू जो यहाँ पे प्रश्न करा ना, कह रहा है बाबू कि यूरोपीय का जो मुद्रा है वह क्या है, यूरोप का मुद्रा क्या है, ये प्रश्न कर रहा है। बताइएगा आप लोग, मुद्रा से इस सवाल पूछे जा रहे हैं बाबू, आप लोग याद कर लीजिएगा मुद्रा को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो भारत का मुद्रा है रुपया, याद रखिएगा ये भी। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरोप संघ के मुद्रा का नाम क्या है, तो वह क्या है बाबू, वह यूरो है। क्या है, यूरो। यूरोप संघ के मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल को। क्या करा अगला सवाल कि ताशकंद समझौता कब हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ताशकंद समझौता बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बताइएगा ताशकंद समझौता कब हुआ, कब हुआ था बाबू ताशकंद समझौता। याद रखेगा 1966 में। कब, 1966 में बाबू ताशकंद समझौता हुआ था। याद रखेगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को यहाँ पे देख लीजिए बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइएगा आप लोग, क्या करें कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। बाबू ये 20 नंबर प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री में भी कई बार पूछ चुके गए प्रश्न है बाबू बोर्ड एग्जाम में। और आप लोग को ना ये ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ये सारे में बाबू ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये 20 नंबर सवाल। तो इस सवाल का आंसर आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। एक प्रश्न आप लोग के लिए बाबू, ईमानदारी पूर्वक से आप लोग जो है ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं देखता हूँ आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग दे पाते हैं या नहीं।
नहीं। इससे पता चलेगा मुझे भी कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, तो एक प्रश्न सिर्फ आप लोग के लिए बाबू, तो इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट चेक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है बाबू, ए और बी और सी ऑप्शन में, ये जहां तहां हो चुका है, ये में मिस्टेक है। लेकिन आप लोग को बाबू डायरेक्टली आंसर बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुई थी ना, वह कब हुई थी, कौन सा डेट यहाँ पे सही होगा, वो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगला सवाल 21 नंबर को क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये भी सवाल पूछा गया है। बताइएगा आप लोग, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना बाबू, वह कौन होता है, तो वह सरपंच होता है। कौन, सरपंच होता है, याद रखिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा क्या करा। अगला सवाल कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था, बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न को करते चलिए, आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा। सारे प्रश्न को ईमानदारी पूर्वक से करते चलिए बाबू। ठीक है, यहीं से आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कितने स्कोर कर आइएगा। तो बताइए आप लोग, चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। तो वह था बाबू पर्यावरण रक्षा। क्या था, पर्यावरण को रक्षा करना बाबू चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, कई बार एग्जाम में पूछे गए सवाल है। ये भी प्रश्न आप लोग याद रखेगा। क्या कह रहा है कि सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर योजना बाबू, जो सरदार सरोवर बांध जो है वह किस नदी पे है, ये प्रश्न कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोग को करवा रहा हूँ बाबू, पूरे बुक का निचोड़ सवाल है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक से सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। तो सरदार सरोवर योजना जो है वह किस नदी पर है बाबू, तो वह नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे अगला सवाल को देखिएगा बाबू, क्या करे कि गोवा को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। बताइएगा, गोवा राज्य को ना बाबू, राज्य का जो दर्जा दिया गया था वह कब दिया गया था। बताइएगा, इस तरह से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा बाबू, गोवा राज्य को ना जो बाबू राज्य का दर्जा जो दिया गया था ना, वह कब दिया गया था। तो वह 1987 में। कब, 1987 में बाबू गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को ना बाबू वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा ना, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तब। और आप लोग को ना 2026 के एग्जाम में तहलका मचाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आप लोग सिर्फ इस चैनल से जुड़े रहिए लास्ट तक। ठीक है, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक बने रहिए आप लोग। मैराथन आप लोग को जल्द ही लाऊंगा बाबू, उसमें काफ़ी सारे प्रश्न रहेंगे मैराथन में आप लोग को। ठीक है, तो मैं आप लोग को जल्द ही करवाऊंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए। क्या करें कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किस देश का संविधान जो है ना बाबू, वह विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है। याद रखेगा, किस देश का, तो वह है भारत का। किस देश का बाबू, भारत का। भारत का जो संविधान है ना, वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहे हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो पहला बाबू प्रथम यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को और ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था बाबू। दूसरा आम चुनाव आप लोग को पीछे ही बताया हूं, दूसरा आम चुनाव हुआ था कब, तो वह हुआ था 1957 में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव, पहला आम चुनाव जो हुआ था वह कब हुआ था, ये भी याद रखेगा कब हुआ था बाबू, 1952 में। कब, 1952 में हुआ था भारत में प्रथम आम चुनाव, पहला आम चुनाव। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा है कि इंदिरा हराओ किसका नारा था। क्या करा है प्रश्न बाबू कि इंदिरा हराओ का जो नारा था वह किसका नारा था। बताइएगा आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, बताइए आप लोग, पूरे बुक का निचोड़ सवाल है बाबू, पूछे गए सवाल है, गेसिंग किया गया सवाल है, सारे आज की इस वीडियो में शामिल है। ठीक है, बताइएगा इंदिरा हराओ किसका नारा था, तो वह किसका था बाबू, विपक्षी गठबंधन का। किसका बाबू, विपक्षी गठबंधन का नारा था बाबू, इंदिरा हराओ। याद रखेगा, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है बाबू कि भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी। भारत में जो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वह कब बनी थी, बताइएगा आप लोग। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह से प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
ठीक है, बताइएगा भारत में जनता पार्टी की सरकार जो बनी वह कब बनी, याद रखेगा कब बनी थी, तो वह 1977 में बनी थी। कब? भारत में जनता पार्टी की सरकार जो बनी वह कब बनी बाबू, तो वह 1977 में बनी थी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वो आप लोग बाबू मेरे बात को ना ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब ज्यादा आप लोग के पास बाबू समय नहीं है, ठीक। आप लोग के पास सिर्फ ये 3 से 4 मंथ और बचा हुआ है, और ये 3-4 मंथ जो है ना यही आप लोग का रिजल्ट बतलाएगा, क्योंकि ये लास्ट वाले जो 3 से 4 मंथ होते हैं ना यही आप लोग का रिजल्ट बतलाते हैं कि आप लोग का रिजल्ट कितना बढ़िया आएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ये 3-4 मंथ जो है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए बाबू, दम बाबू रट जाइए, दम इतना मेहनत कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में ना अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे स्कोर कर सके, एक भी प्रश्न ना छूटे। वहां आप लोग सारे प्रश्न को देखकर ही एकदम सटीक आंसर करके एकदम आइए, खुशी खुशी से बाबू आप लोग एग्जाम दीजिए, ठीक है। ये 4 मंथ जो बाबू अपने आप को दे देगा, अच्छे तरीके से फोकस कर लेगा, उसका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये 4 मंथ में ही बाबू जितना भी पर्व त्योहार रहते हैं, ठंडा का जो दिन रहता है वो सारे रहते हैं। ठंडा में आप लोग को पढ़ने का मन नहीं करेगा, इसीलिए आप लोग अभी से ही मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से, और आप लोग का काफ़ी सारे पर्व त्योहार भी रहेंगे बाबू, ठीक है। इसमें आप लोग का समय व्यतीत होगा, इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ इस बार आप लोग मेहनत कर लीजिए, अगले साल आप लोग अच्छे तरीके से पर्व त्योहार मना लीजिएगा। इस बार आप लोग अच्छे तरीके से स्कोर ला लीजिए बाबू बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 10वां लेवल से अच्छे मार्क्स आप लोग ला लीजिए बाबू 12th में, ठीक है। यही मौका है आप लोग को अपने आप को साबित करने का। सारे लोग आप लोग का बाबू ये नहीं पूछेंगे कि आप लोग कितना मेहनत किए थे, सिर्फ पूछेंगे कि आपका नंबर कितना आया, आप कौन डिवीजन आए, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। मेरे बात को आप लोग गौर से अच्छे तरीके से दिमाग में हटा लीजिए, ठीक है। बस यही 3-4 महीना। बताइएगा यहाँ पे सवाल का आंसर क्या करा है ना कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। शीत युद्ध की जो समाप्ति जो माना जाता है बाबू, वह किस घटना के बाद माना जाता है, याद रखेगा सोवियत संघ के विघटना के बाद। किसके? सोवियत संघ के विघटना के बाद बाबू शीत युद्ध की समाप्ति मानी जाती है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे बातों का ना बाबू आप लोग अच्छे तरीके से दिमाग में हटा लीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मेहनत ही रंग लाएगा आप लोग के जीवन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिएगा अगले सवाल को देखिएगा, क्या करें कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था वह बाबू किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था। डेट वाले प्रश्न मैं आप लोग को यहाँ पे काफी सारे करवा रहा हूँ, इसलिए कि सारे बच्चे जो है इसी प्रश्न में गलती करके आते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो वह हुआ था कब बाबू, तो वह 1971 में हुआ था। कब? 1971 में हुआ था बाबू बांग्लादेश का निर्माण। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल को देखिएगा, क्या करें कि भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है। बाबू भारत में कितने प्रतिशत लोग जो हैं वह कृषि पे आधारित है, ये सवाल करा है, ठीक है। और आप लोग को ना बाबू वीडियो अगर पसंद आता होगा तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं जो पढ़ाता हूँ आप लोग को वो आप लोग को पसंद आता है या नहीं आता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक। आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे भी पता चले कि हाँ मैं किस लेवल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा अच्छे लेवल से मैं करवाऊँ आप लोग को, कि जो समझ में आए, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या करा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है ना बाबू वह निर्भर है किस पे, कृषि पे है। तो वह याद रखेगा कितने, तो 70% जो लोग हैं वह कृषि पे निर्भर है। कितने? 70% लोग, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या करा कि 1930 में जो गांधी जी आंदोलन किए थे वह कौन सा आंदोलन किए थे, किस आंदोलन का शुरुआत किए थे बाबू 1930 में, बताइएगा आप लोग 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ था। इस तरह से एग्जाम में आप लोग को घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से प्रश्न को देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद ही आंसर कीजिएगा बाबू। तो 1930 में जो गांधी जो आंदोलन किए थे ना बाबू वह सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। कब? 1930 में बाबू सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे, याद रखेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा बाबू अगले सवाल को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट ही सवाल थे, ठीक है। आज की इस वीडियो आप लोग को रिवीजन क्लास है, ठीक है। सारे विषय का मैं रिवीजन क्लास करवा चुका था, सिर्फ आप लोग को बचा था पॉलिटिकल, इसीलिए आज इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास करवा रहा हूँ बाबू, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग जरूर अपना स्कोर कि आप लोग कितने प्रश्न को सही किए हैं, यहीं से पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। तो पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ, बताइएगा बाबू। पंचशील समझौता जो हुआ था वह किन देशों के बीच हुआ था बाबू, किन 2 देश थे बाबू जिनके बीच हुआ था पंचशील समझौता। याद रखेगा पंचशील जो समझौता हुआ था ना वह भारत और चीन के बीच हुआ था।
किसके बीच? भारत और चीन के बीच हुआ था पंचशील समझौता, ये भी याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे अगले सवाल को देखिएगा, क्या करा है कि समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, बताइए तो समाजवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य जो रहा है वह क्या रहा है, बताइएगा आप लोग। समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा अच्छे तरीके से ये प्रश्न को। तो वह था बाबू समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना और गरीबी, मजदूरों, किसानों की शोषण से मुक्ति और पूंजीवाद की समाप्ति। ये तीनों था बाबू समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य। अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा, समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य था ये तीनों। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ये तीनों, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अगला सवाल क्या कर रहा है बाबू? अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है ना कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में बाबू जो वित्त आयोग का जो कार्यकाल जो होता है वह कितना साल का होता है, बताइएगा आप लोग, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है वह कितना वर्ष का होता है, कितने साल का होता है? तो याद रखिएगा 5 वर्ष का। कितने? 5 साल का बाबू भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, क्या कर रहा है कि अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं। क्या कर रहा है प्रश्न कि अभी जो बाबू ये वर्तमान समय में जो भारत में राज्य राजधानी है, जो राज्य हैं वह कितने राज्य हैं, बताइएगा आप लोग। काफ़ी सारे बच्चे इस प्रश्न में गलत भी कर बैठते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे क्या मार के आ जाते हैं? तो वह 29 मार के आ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा आप लोग बाबू अच्छे तरीके से, तो अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वह 28 राज्य हैं। जम्मू और कश्मीर जो था ना वह हटकर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, इसीलिए अब भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वह 28 राज्य हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो देखिएगा यहाँ पे ये प्रश्न को भी, ये भी प्रश्न एग्जाम में आया गया प्रश्न है। क्या करें कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? बाबू संघ शासित प्रदेश जो बोला जाता है ना वह केंद्र शासित प्रदेश को ही बोला जाता है। तो बताइएगा आप लोग भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो कितने हैं बाबू वो? तो वह 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में? तो वह 8 हैं, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को बाबू, क्या करा यहाँ पे अगला सवाल कि सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? बाबू सीमांत गांधी के नाम से ना किसे पुकारा गया, बताइएगा आप लोग। सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया? एग्जाम में पूछा गया सवाल है, बताइए जल्दी से आप लोग। देखते हैं कि आप लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं अच्छे तरीके से कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बताइएगा सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा गया? तो वह खान अब्दुल गफार खां को, किनको बाबू? खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना गया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कर रहा है बाबू कि भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया बाबू वह कब किया गया, बताइएगा आप लोग। निर्वाचन मतलब जो वोट देने का बाबू जो अधिकार दिया गया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया वह कब किया गया? याद रखिएगा कब? जनवरी 1950 में। कब किया गया? जनवरी 1950 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कर रहा है कि माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? क्या कर रहा है कि माउंटबेटन योजना का जो संबंध है वह यहाँ पे किससे है, बताइएगा आप लोग। यहाँ पे किससे है बाबू माउंटबेटन योजना का संबंध? याद रखेगा माउंटबेटन योजना का जो संबंध है ना वह किससे है? तो वह भारत का विभाजन से। किससे? भारत का विभाजन से माउंटबेटन योजना का संबंध है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कि नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया, बताइएगा। नागालैंड राज्य का जो निर्माण किया गया बाबू वह कब किया गया? इस तरह से प्रश्न एक आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखिएगा नागालैंड राज्य का जो निर्माण किया गया था ना वह किया गया था 1963 में। कब? 1963 में। काफी सारे आप लोग को डेट वाले प्रश्न मैं करवा रहा हूं कि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। यही में सारे बच्चे लोग फंसते हैं, तो याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर सी। बताइएगा अगले सवाल का आंसर बाबू। क्या करें अगला सवाल कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन होते हैं, बताइएगा आप लोग। कौन होते हैं बाबू? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री कि मुख्य न्यायाधीश? कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए आप लोग सारे बच्चे लोग। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ना वह कौन होते हैं? तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
चलिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न को करते चलिए ईमानदारी पूर्वक से। क्या कह रहा है ना कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, बताइएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि शीत युद्ध की जो शुरुआत माना जाता है वह कब से माना जाता है, बताइएगा। तो याद रखिएगा बाबू अच्छा तरीके से ये प्रश्न को। शीत युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है ना, वह 1945 के बाद से मानी जाती है। कब से? 1945 के बाद से, याद रखेगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ज्यादा समय नहीं है, सारे प्रश्न को रट जाइए। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा फिर यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। क्या करा कि भारत में बाबू कौन सी दलीय व्यवस्था जो है वह मौजूद है, बताइएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आप लोग सभी को पता भी होगा कि भारत में जो अभी दलीय व्यवस्था जो है ना मौजूद, वह कैसी है? तो वह है बहुदलीय व्यवस्था। कैसी बाबू? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। 45 नंबर सवाल क्या करा है ना कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, बाबू बताइएगा। मैकमोहन रेखा जो है वह कहाँ है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बताइएगा, ये एग्जाम में आया गया सवाल है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। मैकमोहन रेखा जो है ना वह कहाँ है? तो वह है बाबू कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में है बाबू मैकमोहन रेखा। और ये मैकमोहन रेखा जो है ना वो चीन और भारत के बीच खींची गई रेखा है, मैकमोहन रेखा, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का? ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा अगले सवाल को बाबू, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करा ना कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, बाबू। दूसरा पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह कब हुआ था, उसका कार्यकाल क्या था, बताइएगा आप लोग। प्रथम नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, क्या करा है? दूसरा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो याद रखेगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ना वह 1956 से 1961 था। क्या था बाबू? 1956 से 1961, याद रखेगा। और अगर प्रथम पूछेगा तो क्या होगा? 1951 से 1956, ये भी याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा बाबू, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बाबू इकोनॉमिक्स के भी पेपर में कई बार पूछे गए सवाल है, ठीक है। क्या करें कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वह कब से कब होता है बाबू, बताइएगा। तो याद रखिएगा यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है ना वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बाबू भारत में वित्तीय वर्ष होता है। लेकिन सारे लोग 1 जनवरी को ही मना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को। क्या करा ना कि श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई, भाई। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की गई थी ना वह भारत के किस राज्य से की गई थी, बताइएगा आप लोग। किस राज्य से बाबू श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी? याद रखेगा वह गुजरात से, याद रखेगा बाबू। गुजरात से श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी बाबू भारत में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा देखिएगा अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें अगला सवाल कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्या करे बाबू कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वह कौन करता है, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। यही सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो बताइए जल्दी से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है ना वह कौन करता है? याद रखेगा कौन करता है बाबू? वह राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति बाबू करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 50 नंबर प्रश्न पे, और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न रहेगा बाबू, क्योंकि पॉलिटी में बाबू 100 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोग को 50 ही करना रहता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को मैं 50 प्रश्न करवाया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट थे, गेसिंग किया गया प्रश्न था, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न था। तो ये प्रश्न को सारे को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से रट जाइएगा, क्योंकि यहाँ से काफी सारे प्रश्न आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बाकी मैं आप लोग को पॉलिटी का एक मैराथन क्लास करवाऊंगा बाबू, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा कि आप लोग जो है ये 50 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। अब ज्यादा समय भी नहीं है आप लोग के पास, बस यही टाइम है। अगर जो बच्चे इस समय में फोकस कर देगा पढ़ाई पे अच्छे तरीके से, उसका मार्क्स, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अपना स्कोर, बताइएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। भाई भारत में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई ना वह कब हुई,
बताइएगा आप लोग। तो याद रखेगा, भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई वह हुई थी बाबू कब? तो वह हुई थी 1967 से 1968। ठीक है, ये याद रखेगा आप लोग, कब? 1967 से 1968 के बीच हुई थी बाबू भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोग को ये पसंद होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलेगा। तब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता, जब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और सारे प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।